तो जैसे आपने नाम दिया है मिशन 2024, मकसद क्या है? दुष्यंत जी को सीएम बनाना 2024। तो अलायंस की सरकार से खटास होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलायंस में बनाएंगे। अलायंस में कैसे? बीजेपी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार बीजेपी की अगली बार मुख्यमंत्री दुष्यंत होंगे? हमारी जो कार्यकर्ता की फौज है जी, वो दुष्यंत की फौज है जी। संपर्क अभियान की आप लोगों ने बैनर लगाया है, तो आज से पहले 4 साल की अवधि हो चुकी है चुनाव हुए हुए। इन दिनों उस बीच में आप लोग जनसंपर्क अभियान में आप लोग लोगों से नहीं मिले ताकि इस चीज की आज जरूरत पड़ी? नहीं मिले, लोगों से खूब मिले। उतार लेते हैं कि आने वाले 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, वहीं पर आप गठबंधन के साथ एक तरह से मेल तालमेल के साथ चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं, वहीं पर एक तरफ इशारा ये होता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा का दुष्यंत होगा। तो मतलब ये क्या खेल है? खेल नहीं है जी, कोई है जेजेपी से कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं, कुछ आगे नाराजगी भी चल रही है, क्या उनको मनाने का भी वो रहेगा इस मिशन में? देखिए, अपनी गिनवाई ये सारी उपलब्धियां अगर जनता के बीच लेकर जाएंगे तो जनता आपकी बातों पे भरोसा करेगी, क्योंकि ये चीजें अमित ग्रोवर की बात करें, जितेंद्र सोरान की बात करें, विनय बख्श की बात करें, एकदम से तीनों के तीनों एक तरह से पार्टी छोड़ के जाना है। ऐसा क्या हुआ कि जेजेपी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, या उनका कुछ खुद का स्वार्थ ऐसा था कि जेजेपी दे नहीं पाई? स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ। जेजेपी के हिसार हल्का और हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक थी 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेके, और नाम दिया गया है 2024 मिशन 2024 हरियाणा। मकसद क्या है हम बात करेंगे, हल्का अध्यक्ष हैं और एक तरह से हल्के के जितने भी पदाधिकारी उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे आपने नाम दिया है मिशन 2024, मकसद क्या है? दुष्यंत जी को सीएम बनाना 2024। तो अलायंस की सरकार से खटास होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलायंस में बनाएंगे। अलायंस में कैसे? बीजेपी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार बीजेपी की अगली बार मुख्यमंत्री दुष्यंत होंगे? हमारी जो कार्यकर्ता की फौज है जी, वो दुष्यंत की फौज है जी। हमारा मिशन एक ही है 2024। अलायंस का काम शीर्ष नेतृत्व का है, अलायंस चलेगा और दुष्यंत जी 2024 में निश्चित ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अलायंस के गठबंधन के साथ 2024 में मुख्यमंत्री दुष्यंत जी बनेंगे? बिल्कुल। तो बीजेपी सहमत होगी इसमें? ये शीर्ष नेतृत्व का काम हमारा नहीं है। अच्छा, आप लोगों के सपने हैं कि 2024 में दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? सपना है और इसको पूरा करके छोड़ेंगे। जैसे जनसंपर्क अभियान की आप लोगों ने बैनर लगाया है, तो आज से पहले 4 साल की अवधि हो चुकी है चुनाव हुए हुए। इन दिनों उस बीच में आप लोग जनसंपर्क अभियान में आप लोग लोगों से नहीं मिले ताकि इस चीज की आज जरूरत पड़ी? नहीं मिले, लोगों से खूब मिले। बीच में 1.5 साल कोरोना खा गया जी, किसान आंदोलन खा गया, इससे थोड़ा गैप आया, वो गैप भर दिया और भरने का प्रयास करेंगे। और 1.5 साल तो कोरोना रहा, 2 साल करीब लोग उसमें तो यही था कि आप लोगों से दूर रहो भाई, तो इस करके थोड़ा पिछड़ा। लेकिन अब हम फील्ड में उतर चुके हैं जी, 1.5 साल हम फील्ड से नहीं उठेंगे। जेजेपी के कार्यकर्ता जितने भी हुंकार लेते हैं कि आने वाले 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, वहीं पर आप गठबंधन के साथ एक तरह से मेल तालमेल के साथ चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं, वहीं पर एक तरफ इशारा ये होता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा का दुष्यंत होगा। तो मतलब ये क्या खेल है? खेल नहीं है जी, कोई खेल नहीं है। मिशन 2024 दुष्यंत, यही खेल। अच्छा, यही नारा है हमारा, यही हमारा प्रण है। अगर आप लोग ये नारा देते रहेंगे और इसी तरह से चलते रहेंगे, आपको लगता है कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक अलायंस बनी रहेगी? अलायंस बनेगा, चलेगा, अलायंस लंबा चलेगा। हम एनडीए का पार्ट बन चुके हैं जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग बुलाई थी एनडीए में, उसमें हम शामिल थे। तो आप कैसे कहते हैं हम अलग हो? एनडीए का पार्ट है। अच्छा, आपको लगता है एनडीए के पार्ट आप हैं और दुष्यंत चौटाला को बीजेपी एनडीए की होनी थी बड़ी पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बना देगी? बिल्कुल, क्या दिक्कत है? अच्छा, युवा नेता है और पॉपुलर नेता है जी। तो जैसे कि आप लोगों ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, क्या लगता है किस तरह के जनसंपर्क अभियान करेंगे, उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है? देखिए, मिशन दुष्यंत 2024 हरियाणा, जिसे लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मिशन को लेकर के लोगों से संपर्क साध रहे हैं। और इस जनसंपर्क अभियान के तहत हम प्रत्येक मतदाता, एक एक मतदाता से उसकी समस्या पूछ करके उसको हल करवाने का काम करेंगे। और ये कार्य पहले भी करते थे, और अब क्या है कि चुनावी वर्ष है, आगामी चुनावी के दिन है, तो कई बार क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं, जो एक समय के अभाव के कारण या किसी मजबूरी के कारण जो है, मतलब भी बड़े बड़े नेताओं से मिलने के अंदर असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो हम आम जन के बीच में जाकर के अपने जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने के लिए, उनकी प्रत्येक समस्या के निवारण के लिए
उनके घर पे दस्तक देने का काम करेंगे और मिशन दुष्यंत 2024 को कायम करने का काम करेंगे। जो नाराज हैं जेजेपी से, कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं, कुछ आगे नाराजगी भी चल रही है, क्या उनको मनाने का भी वो रहेगा इस मिशन में? देखिए, पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन के अंदर सरकार बनाने का काम करते हैं, ऐसा एक भी कार्यकर्ता आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी से और जननायक जनता पार्टी के संगठन से नाराज नहीं है। कुछ अवसरवादी नेता केवल अपने आप को लाभान्वित करने के लिए जो ऐसे अवसर ढूंढ करके पार्टी के अंदर आते हैं, यदि वे छोड़ करके भी जाते हैं तो उससे संगठन को और पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, सभी पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पांडु पिंडारा के मैदान से लेकर के दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ऐसा कोई भी निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ करके, दल को छोड़ करके नहीं गया। जैसे विपिन जी, आपको भी व्यापारी की एक तरह से प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या लगता है जैसे कि अभी संपर्क अभियान आप लोग शुरू कर रहे हैं, जनसंपर्क है, उसमें व्यापारियों के जो समस्या है, व्यापारियों के जो मुद्दे, उसको लेकर किस तरह की आप लोगों की योजना होगी? बिल्कुल, हम अभी व्यापारियों के बीच में जाएंगे, क्योंकि दुष्यंत जी के पास एक तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, दूसरा उनके पास जीएसटी का डिपार्टमेंट है। पिछले 4 साल के कार्यकाल में 18,500 करोड़ का निवेश वो हरियाणा में लेके आया, जिससे लगभग 1,60,000 छोटे और बड़े, क्योंकि एमएससी भी उनके अंडर आता है, तो वो उद्योग हरियाणा में लगे। उस प्रकार जैसे खरखोदा के अंदर मारुति कंपनी हरियाणा से जाने की तैयारी में थी, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, दुष्यंत चौटाला जी ने उसको खरखोदा में जगह दी और वो 13,000 करोड़ रुपए से आज वो प्लांट वहां लग रहा है और लगभग उसके अंदर 10,000 गाड़ियां शुरुआत में बनेगी। तो उस प्लांट से लगने से सिर्फ उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, साथ का जो सराउंडिंग का एरिया है उसमें छोटे छोटे जो मध्यम व्यापारी हैं, जो छोटा किराने वाला है, चाय वाला है, और उसके अंदर जो 75% युवाओं को आरक्षण की जो बात चल रही है, हरियाणा के 75% युवाओं को आरक्षण जो सरकारी अपने प्राइवेट नौकरियों में, तो वो नौकरियां भी वहां मिलेगी। तो इसी तरह उन्होंने टेक्सटाइल के लिए एक हरियाणा आत्मनिर्भर एक स्कीम रोशन जी ने चलाई है, उसके तहत भी 4,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। इस तरह की अनेकों परियोजना, जीएसटी के अंदर भी हरियाणा आसपास के सभी प्रदेशों में सबसे नंबर 1 में रहा है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो। 10,000 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू 2022-23 वित्त वर्ष में हरियाणा में आए। तो ये छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं, हम ये लेकर जाएंगे। जहाँ शहर की बात है, हरियाणा में हिसार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, क्योंकि दुष्यंत जी नागरिक जो उड्डयन मंत्री है, वो विभाग भी दुष्यंत जी के पास है, निरंतर अपनी पूरी टीम के साथ अधिकारियों पर वो समय समय पर उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। दोनों रनवे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो ड्रीम प्रोजेक्ट दुष्यंत जी का था कि 500 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड, वो थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि पहले उमेश जी वो 2 लाइन में था। अब दुष्यंत जी ने सोचा कि क्यों ना इसको 4 लाइन किया जाए। तो वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनीज, आपको लगता है जितनी आपने गिनवाई ये सारी उपलब्धियां अगर जनता के बीच लेकर जाएंगे तो जनता आपकी बातों पे भरोसा करेगी? भरोसा करेगी, क्योंकि ये चीजें हमने अभी क्या है, हमने डिलीवर करनी है। कुछ चीजें क्या होता है ना, जनता तक पहुंच नहीं पाती। आप लोगों के माध्यम से, आज प्रेस को बुलाने का मकसद यही है कि आप लोगों के माध्यम से हम ये जनता को डिलीवर करेंगे कि आदरणीय दुष्यंत जी ने क्या किया। जी तरुण जी, जैसे आप हल्का अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोगों में घरों में आपके नेता जेजेपी में जिन्होंने काम किया शुरुआत से, जैसे एक तरह से दोनों पार्टी अलग होने के बाद, तो अब जेजेपी के पक्ष में जो काम कर रहे थे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे, आज जो नाराजगी है उन लोगों की आखिर क्यों है और उनको कैसे आप मनाएंगे? ऐसा जी, अभी रवि जी ने बताया, मेरे साथी ने, कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो नहीं है, जो अवसरवादी, आप बार बार अमित ग्रोवर का पूछते हैं। आप विपिन जी, शर्मा जी ये बताइए, रमेश जी, उसने कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जसपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप बताइए, 3 साल के कार्यकाल था उसका, कभी करी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो हमारी पार्टी से जुड़ा ही नहीं जी। वो उसका एक मकसद है कि मैं मेयर बनूं, विधायक बनूं। उसने अपना व्यक्तिगत एजेंडा चलाया। जेजेपी का कार्यकर्ता अपना व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलाता। हमारे लिए हमारे नेता सुप्रीम है जी। हमारा मिशन है 2024 दुष्यंत। तो आज के दिन जैसे अमित ग्रोवर की बात करें, जितेंद्र सोरान की बात करें, विनय वक्स की बात करें, एकदम से तीनों के तीनों एक तरह से पार्टी छोड़ के जाना है, ऐसा क्या हुआ कि जेजेपी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, या उनका कुछ खुद का स्वार्थ ऐसा था कि जेजेपी दे नहीं पाई? स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ और अवसरवाद जिसको बोलते हैं, उसके लिए। तो उसको लेकर आप लोगों ने, अभी आप लोगों के मन में कोई ऐसी ठेस नहीं है कि पार्टी छोड़ के गए तो गए, हमें कोई परवाह नहीं है? पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता से पार्टी बनती है। पार्टी कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी है। हमारे जो रक्षावान कार्यकर्ता वो हमारे साथ है, हमारे को उनकी ही जरूरत है जी। हम नेज को जोड़ेंगे, अवसरवादी को हमारे को कोई जरूरत नहीं है।
ना, अवसरवाद हमारे नहीं हमारे। तो जनसंपर्क अभियान आप लोगों ने कर रहे हैं, आगे शुरुआत करें, उससे आने वाले समय में 3 चुनाव है, उसमें कितना असर डालने वाला है? इससे पूरा असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। अभी आप देखना, आपको समय समय पे बुलाएंगे, आप खुद आंकलन करोगे भी कितना हमारा ग्राफ बढ़ा है, ये आंकलन आप करोगे, बिहार की जनता करेगी, यही बता। चलो, तो जेजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर थे, आज मीटिंग हुई है और इसमें ये है कि 2024 के जो मिशन है उसकी तैयारी है और जनसंपर्क अभियान तेज करके, जैसे जेजेपी और बीजेपी के सरकार के दौरान दुष्यंत चौटाला ने जो काम किए वो काम को लोगों तक पहुंचा के गिनवा कर उसके हिसाब से आने वाले समय में अपने पक्ष में वोट लेने के लिए इस तरह से इन्होंने ये सब चीज की प्लानिंग की है। लेकिन ये प्लानिंग कितना कामयाब होती है या नहीं होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनका एक ही मोटो है, 2024 में हरियाणा में के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो, उसी उद्देश्य के साथ ये लोग ग्राउंड पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं।